हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। जब सुश्री कविता को हैदराबाद में उनके घर से बाहर निकाला गया तो बीआरएस कार्यकर्ताओं ने एजेंसी की कारों को घेर लिया। उसे दिल्ली ले जाया जा रहा है। हैदराबाद नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में एक बड़े घटनाक्रम में बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। सुश्री कविता तेलंगाना में विधान परिषद एमएलसी की सदस्य हैं और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी है। पिछले साल मामले में उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन इस साल वह 2 समन में शामिल नहीं हुई। एजेंसी द्वारा उनके घर पर छापा मारने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले और ऐसे दिन हुई है जब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद के उपनगर मल्काजगिरी में एक रोड शो भी किया। सुप्रीम कोर्ट, जिसने बीआरएस नेता को बुधवार तक पूछताछ से छूट दी थी, ने शुक्रवार को मामले में एजेंसी के समन के खिलाफ उनकी याचिका पर भी सुनवाई की। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। एक वीडियो में सुश्री कविता के भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव को ईडी अधिकारियों का सामना करते हुए देखा जा सकता है, जब उनसे पूछा गया कि परिवार के सदस्य घर में कैसे दाखिल हुए। कैमरे से बात करते हुए वह एजेंसी के एक अधिकारी का नाम लेता है, एक दस्तावेज रखता है और कहता है खोज पूरी हो गई है और गिरफ्तारी वारंट पेश किया गया है, और अब वह कहती है कि परिवार अंदर नहीं आ सकता। वह यह भी कहती है कि उसके पास कोई पारगमन वारंट नहीं है, वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो सकती, लेकिन वह मामला बनाना चाहती है। श्री राव अधिकारियों पर एजेंसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वादे का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं, आप गंभीर संकट में हैं। ईडी के एक अधिकारी को यह कहते हुए सुना गया कि कानूनी उपाय उपलब्ध है। ईडी के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि श्री राव और अन्य बीआरएस सदस्य एजेंसी में बाधा डाल रहे थे और वीडियो में यह भी दिखाया गया कि जब वे सुश्री कविता के साथ जा रहे थे तो एजेंसी की कारों को घेर लिया गया था। हालांकि श्री राव ने दावा किया है कि परिवार एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है। विरोध को अवैध बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण रहने और गिरफ्तारी नहीं रोकने को कहा है। ईडी का मामला। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि सुश्री कविता साउथ ग्रुप नामक एक लॉबी का हिस्सा थी, जिसने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी के अनुसार समूह के अन्य सदस्य हैदराबाद के व्यवसायी सरथ रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा रेड्डी थे। सारथ रेड्डी और राघव रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि समूह का प्रतिनिधित्व व्यवसायी अरुण पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू ने किया था। ईडी के अनुसार 2021 से 22 की दिल्ली शराब नीति ने थोक विक्रेताओं के लिए 12% और खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% का असाधारण उच्च लाभ मार्जिन प्रदान किया। 12% में से 6 को आप नेताओं के लिए रिश्वत के रूप में थोक विक्रेताओं से वसूला जाना था और साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर एक अन्य आरोपी विजय नायर को अग्रिम रूप से 100 करोड़ दिए थे, जो दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था। बदले में नायर ने कथित तौर पर साउथ ग्रुप को दिल्ली शराब कारोबार में हिस्सेदारी देने का वादा किया था। अधिकारियों ने कहा कि समूह को नीति के तहत अनुमति से अधिक खुदरा लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी और अन्य अनुचित लाभ भी दिए गए थे।
समूह से जुड़ी संस्थाओं में से एक इंडोस्पिरिट थी, जिसके एमडी समीर महेंद्रू थे। अधिकारियों ने कहा कि समूह से जुड़े एक अन्य व्यक्ति अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल मंदुरी की कंपनी में 65% हिस्सेदारी थी और कविता और रेड्डी प्रॉक्सी के माध्यम से भागीदार थे। उन्होंने दावा किया कि विजय नायर ने महेंद्रू से पिल्लई और मंदुरी को कंपनी में हिस्सेदारी देने के लिए कहा था। बदले में इंडोस्पिरिट को सबसे बड़े शराब निर्माताओं में से एक पेरनोड रिकार्ड का थोक व्यवसाय देने का वादा किया गया था, जिसके पास चिवस रीगल, एब्सोल्यूट और जेमसन जैसे ब्रांड है। अधिकारियों ने दावा किया कि नायर दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे, जो अब इस मामले में जेल में है, और पिल्लई ने कथित तौर पर इंडोस्पिरिट में सुश्री कविता के प्रतिनिधि होने की बात स्वीकार की है। पूछताछ के दौरान बुच्ची बाबू ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि इस सौदे में हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान की गई कुल राशि लगभग 100 रुपए करोड़ थी। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कविता ने डिजिटल राह छोड़ने से बचने के लिए 2021 और 2022 के बीच कम से कम 10 फोन का इस्तेमाल किया। ईडी ने दावा किया है कि वह घोटाले में सक्रिय भागीदार थी और उसने पिल्लई, बाबू और अन्य को यह पता लगाने में मदद की कि अवैध व्यापारिक सौदे कैसे किए जाएं। एजेंसी समन। सुश्री कविता से 2022 और 2023 में पूछताछ की गई थी, लेकिन इस साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय और फरवरी में सीबीआई द्वारा बुलाए जाने के बाद वह पेश नहीं हुई। बीआरएस नेता ने अतीत में कहा है कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है और भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने दावा किया था कि पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सुश्री कविता पर आसान कदम उठा रही थी, जो पार्टियों के बीच एक समझ का संकेत था। आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। आप के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मामले के सिलसिले में पहले से ही जेल में हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच के दायरे में हैं और कई समन जारी नहीं कर पाए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।